जो हमारी काफी दिनों से मांग थी टोल पे, कहीं 80 रुपए है, कहीं 120 रुपए है। एक मिडिल क्लास वर्ग के लोगों के लिए भी, एक आम जनता के लिए भी बहुत नुकसान होता था। जैसे हम लोग जाते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, पॉकेट मनी लाओ कर रही है कि नहीं। जिनके पास ज्यादा पैसा है वही टोल भरते हैं, जिनके पास नहीं पैसा होता तो सोचते हैं ये सिर्फ नेशनल हाईवेज के लिए है, ये स्टेट हाईवेज के लिए नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि गाड़ी रखा है तो एक बार दो बार निकलेगा। अगले दिन जब वापसी आते हैं तो ऐसे का फास्टैग नहीं होता है तो उसका डबल चार्ज नहीं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन चालकों को एक बड़ी राहत दी है। अब टोल में जो है सालाना 3000 का फास्टैग बनेगा। हमारे साथ कानपुर की जनता है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कैसे देखते हैं। सर ये बता रहे हैं, नितिन गडकरी का बयान आया है 3000 सालाना फास्टैग को लेकर, कैसे देखते हैं आप लोग? सर ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और ये जो है जो रोज चलने वाले हैं हाईवे पर उनके लिए ये बहुत सुविधाजनक होगा। लोगों को आए दिन जो है टोल की समस्या होती थी उन सबसे ये बहुत बड़ी राहत है। में देखा गया कि कई बार टोल के पैसे भी बढ़ाए गए, टोल महंगा भी हुआ। अब सालाना जो है 3000 का फास्टैग बनेगा और आप लोग आ जा सकते हैं। 15 अगस्त से निजी वाहनों के लिए ये नियम लागू होगा। ये सर जो है जो रोज चलने वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, व्यापारीगण हैं, इनको रोज कम दूरी में जाना होता था लेकिन उनका टोल कटता था, तो उनके लिए अब ये लगभग एक टोल लगभग 15 रुपए का चार्ज कटेगा। ये जो है 15 अगस्त से लागू होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा निर्णय है। सर आप कैसे देखते हैं जो निर्णय लिया गया है? मैं पहले तो जो है हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो हमारी काफी दिनों से मांग थी टोल पे, और 15 अगस्त से जो नया नियम आ रहा है 3000 रुपए दे के 200 के लमसम राउंड आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 15 रुपए के आसपास आएगी। अभी अपने कानपुर जिले के आसपास जितने टोल टैक्स हैं, कहीं 80 रुपए है, कहीं 120 रुपए है, तो इससे जनता को काफी लाभ होगा। और वैसे भी नितिन गडकरी जी हमारे बहुत अच्छे नेता है। वो हमेशा अच्छी अच्छी सड़कें बना के और अच्छे अच्छे एक्सप्रेस बना के पहले भी बहुत सौगात दे चुके हैं, और इस फैसले से जनता को बहुत राहत मिलेगी। और खासकर जो ज्यादा टोल टैक्स दे के और ज्यादा चलते हैं उनको तो काफी राहत मिलेगी। इस तरीके से देखा गया था कि पिछली बार पिछले दिनों जो है टोल टैक्स महंगा भी हुआ था, पैसे बढ़ाए भी गए थे। अब जिस तरीके से नया ये नियम आया 15 अगस्त से निजी वाहनों के लिए लागू हो जाएगा, 300 का फास्टैग बनेगा, 200 ट्रिप रहेगी, तो इससे मिडिल क्लास जो लोग आने जाने में उनको समस्या होती थी उनको कितनी बड़ी राहत है, और आप वाहन चालकों को कैसे? नहीं, इससे राहत बहुत मिलेगी। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि 15 रुपए के आसपास जो एक कॉस्ट आएगी एक बार टोल पार करने में, वो बहुत कम हो जाएगी। तो इससे जो मीडियम वर्ग को बहुत फायदा मिलेगा। और जो व्यक्ति जो सोचता था कि अरे मेरा 300 का पेट्रोल लगेगा और 300 का टोल टैक्स कटेगा, जिससे अब जो हमारा मीडियम और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको काफी आराम मिलेगी। मीडियम लोग हैं जो आने जाने में सोचते थे उनको काफी आराम मिलेगा। सर आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से परिवहन मंत्री ने जो है नया, जिस तरह से सरकार ने और हमारे जो नितिन गडकरी जी ने, ठीक है, एक अपना वो दिया है, बहुत अच्छी चीज है ये। एक मिडिल क्लास वर्ग के लोगों के लिए भी, ठीक, आम जनता के लिए भी बहुत बहुत सराहना वाला काम है सरकार का, जिस तरह से उन्होंने, ठीक है, ये नियम लागू करे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम सब पूरे भारतवासी, ठीक है, उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मीडियम वर्ग के जो लोग थे जाने में सोचते थे कि मेरा डीजल भी लगेगा, पेट्रोल भी लगेगा, लेकिन रास्ते में टोल भी लगेगा, और देखा गया कि टोल के पैसे भी अभी बढ़ाए भी गए थे। लेकिन जिस तरीके से नया ये नियम आया 15 अगस्त से निजी वाहनों में ये लागू होगा कि 3000 में आप 200 टिप भी मिलेंगे जाने के। अरे बहुत बढ़िया उन्होंने जो अपने ये नियम निकाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने 15 अगस्त का जो दिन चुना है, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल एक मान सम्मान के उस पे है। बहुत अच्छी चीज है कि लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी, बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। लोग अपने जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन सबसे जो टोल उनका लगता है, जो ज्यादा सफर करते हैं, ठीक है, ये बहुत उनके लिए बड़ा लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। कि हमें कहा जा सकता है जिस तरीके से भाजपा सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका सबका विकास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, ये वाकई में नारा है। और ये नारे पर, ठीक है, सरकार चल भी रही है हम लोगों के साथ लेकर, ठीक है, एक आम जनता, एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक को साथ में लेकर चलने वाली सरकार है। और हम बड़ा धन्यवाद करते हैं,
ठीक है, ऐसी सरकार का विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष हावी रहती है सरकार पर कि कार्य नहीं होते हैं, एक्सप्रेस नहीं बन रहे हैं, टोल महंगे हो रहे हैं। अब जिस तरीके से नया नियम परिवहन मंत्री ने लागू किया है तो विपक्ष के लिए क्या करें? देखिए, लोगों का काम है कहना, ठीक है। विपक्ष विपक्ष का आप ये समझ लिए कि विपक्ष उस रूप से है, ठीक है, कि उनका सिर्फ काम है कहना। उनको हर चीज में सरकार की जो लाभदायक नीतियां हैं उनके ऊपर टिप्पणी करना विपक्ष का ये काम है। हम बोलते हैं जो नियम परिवहन मंत्री ने किया है वो अच्छा है। अरे बहुत अच्छा है, नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग हैं जिनका कहना है लगातार कि जो नियम आया है वो बहुत अच्छा है। सर आप कैसे देखते हैं इसको? हम भी ये मानते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको भी जाना आना पड़ता है साल में। अब ये 3,000 रुपये हो गए हैं तो बहुत अच्छी है। ऐसे क्या था, बहुत पैसा लग जाते थे, टूल टैक्स आना है जाना है, कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी टूल टैक्स बहुत लग जाता था। हम लोग यहाँ जाते थे बिहारी जी, बहुत टूल टैक्स लग जाता था। अब इसमें ये राहत है, जो 15 अगस्त से बहुत खुशी की बात है। जो 15 अगस्त से ये 3,000 रुपये सालाना हो जाएगा, 200 टिपे हो जाएंगी। बहुत बहुत मैं नितिन गडकरी जी का आभार हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से नियम आया है कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए, वाहन चालकों के लिए अच्छा नियम है और राहत भरा ये जो है नियम है। हाँ, बहुत बड़ा राहत नियम है इसमें, क्योंकि हम लोग जाते बहुत लगता है। संडे दिन ऐसे घूमने निकले तो कहीं टूल टैक्स है, आना जाना 300 रुपये वो धर लो, 250 हो गया। ये सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहे दिल से कहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से नियम आया है लोग तारीफ भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं। सर आप कैसे देखते हैं जो परिवहन मंत्री ने जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस फैसले को लिया, उनने आगे बढ़ाया और काफ़ी पब्लिक के में राहत है इस चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत नुकसान होता था। जैसे हम लोग जाते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, पॉकेट मनी लाओ कर रही है कि नहीं कर रही है, बहुत चीज़ों लेके। तो अब उस चीज़ से थोड़ी सी माइनस हुआ है चीज़ को लेके। नियम जो लागू हुआ है 15 अगस्त से लागू हो रहा है और हर टोल टैक्स पे ये लागू होगा। निजी वाहनों के लिए जो है ये 15 तारीख से लागू होगा। हाँ हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई नितिन गडकरी जी का। बिल्कुल, लगातार वो लोग हैं धन्यवाद दे रहे हैं। भैया ये बताइए कि जिस तरीके से नियम लागू हुआ, अगर विपक्ष की बात कर लीजिए तो विपक्ष सरकार पर हमलावर रहती है कि कार्य नहीं हो रहे हैं, महंगाई हो रही है। पिछले दिनों जब टोल के भी पैसे बढ़ाए गए तो उस पर भी विपक्ष ने जो है सरकार पर निशाना साधा। अब एक बार जिस तरीके से ये नियम आया और 15 अगस्त से ये निजी वाहनों के लिए लागू भी हो रहा है, तो कितना आप सही मानते हैं इसको? नहीं, गडकरी जी ने तो विपक्ष की बोलती ही बंद कर दी। इतना अच्छा कार्य किया, इतना सराहनीय कार्य किया है। और विपक्ष भी हर छोटे छोटे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता है, लेकिन ये अब कैसे घेरेंगे जब सरकार ने इतना बड़ा फायदा जो है आम जनता को दे दिया है। तो विपक्ष का स्वाभाविक है, विपक्ष बोल ही नहीं सकता इसमें। सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं वो धरातल पर उतरते हुए नजर भी आ रहा है। नहीं, यूपी में बहुत विकास हो रहा है, और हमारे एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, और जो नए गंगा एक्सप्रेस वे, और हमारा भी तो 2-3 महीने बाद जो गडकरी जी अभी उद्घाटन कर गए थे, 45 मिनट में हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो धरातल पे विकास दिख रहा है। और हम लोग के अब पहले जैसे रोड नहीं कि रोड कम हो गड्ढे ज्यादा। तरीके से पहले लोग जाने में सोचते थे कि डीजल भी लगेगा, पैसे ज्यादा, और टूल टैक्स भी जो है ज्यादा लगेगा, लेकिन अब इस नियम के आने से कहीं ना कहीं लोगों को भारी राहत दिख रही है। अब लोग ज्यादा भी जाने का प्रयास भी करेंगे। नहीं, लोग जाने का भी प्रयास करेंगे। और अपने यूपी में सड़कें इतनी अच्छी हो गई, इतने अच्छे एक्सप्रेस वे हो गए, हमें लग रहा है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हमारे यूपी में। और अपने जो यूपी में नए एक्सप्रेस वे और बन रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तादाद जो है यूपी में ही एक्सप्रेस वे की है। और पूरे भारत में इतने एक्सप्रेस वे नहीं होंगे जितने एक्सप्रेस हमारे यूपी में है। नियम आया है उसको कितना ठीक मानते हैं? भैया इसको 100 में 100% सही मानते हैं, और जनता काफी खुश है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये तमाम कानपुर की वो जनता थी जिसने साफ तौर से कहा कि परिवहन मंत्री ने जो ये नियम लाए हैं वो बहुत अच्छा है और उनका हम धन्यवाद करते हैं। परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नई योजना लागू की गई है। यह योजना धरातल में 15 अगस्त के बाद आम लोगों को मिल सकेगी। आम नागरिक जो होगा, जो वाहन चालक होगा, इसका लाभ उठा सकेगा। जो गैर व्यावसायिक वाहन है उन्हीं को यह लाभ दिया जाएगा। सरकार में इसमें एक योजना बनाई गई है जिससे फास्टैग के रूप में लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। 3,000 का रिचार्ज बनाया गया है जिसमें 200 बार लोग इसका यूज कर पाएंगे। कुल मिला के यह जो कार्ड है यह 1 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। इसमें मौजूद है उन्नाव के नेशनल हाईवे पे। आप देख सकते हैं एक पेट्रोल पंप है, यहाँ कुछ लोग हैं जो गैस और पेट्रोल भराने
के लिए आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि जो सरकार की ये योजना है किस तरह से लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लोगों का इस पे क्या राय है, लोग किस तरह लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। और भी कुछ वाहन चालक होंगे, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये योजना जो है गैर जो व्यावसायिक वाहन है उनके लिए लागू की गई है। ये हमारे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि सरकार की यह जो योजना है किस तरह से लागू हुई है। ये मतलब चलते हुए बात करने का प्रयास करेंगे कि जो सरकार ये योजना लाई है इस पे किस तरह लागू होगी, लोगों का इस पे क्या राय है, लोग किस तरह से योजना को देख रहे हैं। सर, भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है जो प्राइवेट वाहन होते हैं फास्टैग को लेकर, उसमें एक योजना लाई गई है, इसमें 3000 के रिचार्ज कराना होगा, इसमें 200 बार एंट्री फ्री होगी। किस तरह देखते हैं योजना? अच्छी योजना सरकार की तरफ से, क्योंकि नॉर्मल तौर पर 100 रुपए 150 रुपए चार्ज पड़ जाता है। अब ये है कि एक बार अगर आप 3000 का रिचार्ज कराते हैं 200 बार आपकी एंट्री होगी। 200 बार सरकार किस तरह से देखते हैं? ये चीज़ तो बहुत अच्छी है सर, सरकार ने ये योजना बनाई है, बहुत बढ़िया। लोगों की तरफ से पॉजिटिव रुझान ही आ रहे हैं, लोग मान रहे हैं सरकार की तरफ से योजना शुरू गई है, यह एक अच्छी पहल है, इसमें आम लोगों को इसका फायदा उठे मिलेगा। जो रूटीन यात्रा करने वाले लोग हैं, जो जिनका डेली आना जाना रहता है, उनके पास ये भारी बोझ पड़ता था फास्टैग के द्वारा, उनको जरूर इसमें राहत मिलने का कार्य रहेगा। अब और कुछ भी लोगों से हम आगे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह की यह योजना है और लोग इससे किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि यह योजना जो है 15 अगस्त के बाद ही लागू हो गया। ये कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अमोल सिंह। सर, सरकारी तरफ से योजना लाई गई है फास्टैग को लेकर, इसमें एक बार 3000 का रिचार्ज कराना है और इसमें 200 बार एंट्री फ्री रहेगी। किस तरह देखते हैं इस योजना? 3000 के रिचार्ज पे एक बार में आपको 3000 का रिचार्ज कराना है, इसमें 200 बार आप एंट्री कर सकते हैं टोल पर फास्टैग के माध्यम से। हाँ, एक बार एंट्री करने पे एक बार जुड़ा जाएगा, इसको 200 बार फ्री किया गया। या तो एक साल की समय अवधि दी गई है, या तो 200 बार आप एंट्री करते हैं। किस तरह देख रहे हैं, कितना फायदा होगा? नहीं, वैसे तो सर डेली वालों के लिए तो फायदा है। और नॉर्मल कितना टोल रहता है, इससे आप लोगों का आना जाना? नॉर्मल तो हम लोगों का मंथली डेली का मान के चलिए 6000 के आसपास निकल जाता है मंथली। तो किस तरह देखते हैं सरकार की योजना को? बेसिकली वही लोगों से जब बात की जा रही है तो लोगों का ये कहना है जो सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है आम लोगों के लिए बहुत राहत की बात होगी। कि ऐसे इनका ही कहना था कि अभी जो उनका मंथली खर्चा वो 6000 के आसपास आता है। अगर ये फिर जब सरकारी योजना 15 अगस्त पर लागू हो जाएगी तो इसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि और भी कुछ लोग यहाँ पंप पे आए हैं जो इस योजना का आगे लाभ उठा सकेंगे। योजना जरूर 15 अगस्त पर लागू होगी, पर लोगों के जो चेहरों पर खुशी है वो देखने को मिल रही है। लोग ये बता रहे हैं जो सरकार की योजना है यह एक अच्छी पहल है, क्योंकि कई वर्षों से या कई माह से बात हम कहें तो लोग इंतजार कर रहे थे सरकार कोई टोल को लेकर कोई नई योजना लागू करेगी। इसको लगते हुए सरकार ने यह नई योजना के लिए आदेश कर दिया है। कल नितिन गडकरी के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था, इसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह लोग इस जो योजना इसका लाभ उठा सकेंगे, किस तरह रिचार्ज करेंगे। अभी उन्होंने जो नियम है वो लोगों को आगे बताए जाएंगे, क्या नियम रहेंगे, किस तरह लोग रिचार्ज करा सकते हैं, कब इसे अपडेट कराना होगा, कैसे फास्टैग मिलेगा, किस तरह काम करेगा, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो लोगों से बात की जा रही है उनका ये कहना है कि जो सरकारी योजना शुरुआत की गई है यह एक अच्छी योजना है, लोग इसका फायदा उठाएंगे। और भी आगे कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह की योजना है, इसका लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। अच्छा, सरकार की तरफ से योजना लाई गई है तो फास्टैग के रूप में आपको 3000 का रिचार्ज कराना होगा तो 200 एंट्रियाँ फ्री रहेंगी नेशनल हाईवे पर। किस तरह देखते हैं इस योजना में? योजना तो मेरे हिसाब से ठीक है। नॉर्मल डेज में कितना खर्चा आता था आपको, आना जाना रहता है गाड़ी से? नॉर्मल डेज में अगर आना जाना रहता है तो खर्चा तो नॉर्मल जैसे अगर पर्सनल गाड़ी से जाए तो अगर ये अगले दिन जब वापसी आते हैं तो जैसे का फास्टैग नहीं होता है तो उसका डबल चार्ज हमको नहीं होता है, तो उससे हमारा नुकसान आता होता है। अगर ये चलती है तो बेनिफिट मिलेगा सीधी सी बात। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हेमंत जी, सरकार की तरफ से योजना लाई गई है, इसमें 3000 का रिचार्ज कराना है, उसमें 200 एंट्रियाँ फ्री हो जाएंगी नेशनल हाईवे पर। किस तरह देखते हैं सरकार की योजना को? बढ़िया तरह से देखना बढ़िया है। क्या लगता है योजना से जो डेली रूटीन चलने वाले वाहन उनको फायदा मिलेगा? बढ़िया फायदा है, हम लोग ड्राइवर बराबर चलते हैं तो फायदा तो आई है। तो अमूमन में साल में कितना टोल दे देते होंगे आप? करीबन कमर्शियल गाड़ियों का अलग है, अपना वाले गाड़ी अलग है, 4 से 5000 रुपया आता है लगभग। तो इसमें सरकार ने योजना लाई है कि 3000 का रिचार्ज करेंगे, 200 एंट्री आप लोगों की फ्री करवाएंगे। ये लेकिन अब जानकारी कब से योजना चालू हो रही है? कब से? ये 15 अगस्त से लागू हो, 15 अगस्त के बाद से लोगों को इसके फायदे मिल रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी
बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम है। सर सरकार एक योजना ला रही है फास्टैग को लेकर के, जैसे जो लोग डेली टोल से निकलते हैं, टोल कटता था, इसमें सरकार ने बनाया कि एक बार आपको 3000 का रिचार्ज करा, 3000 रुपये आपको रिचार्ज करना है, उसमें साल भर का फ्री रहेगा, उसमें 200 बार आप आ जाते। किस तरह देखते हैं सरकार की योजना? बढ़िया है करना है, लेकिन बस और सस्ता होना चाहिए टोल। हर एक रोड पे टोल हो रहा है, लेकिन हर एक रोड पे नहीं होना चाहिए, जिससे कि आम जनता बहुत परेशान है। क्या लगता है कितना कम होना चाहिए क्या? तब भी कम से कम 50 रुपये तो हर एक टोल के से कम 30 रुपये 35 रुपये होना चाहिए हर एक टोल का। 50 रुपये होता है। एक्सप्रेस वे पे तो मोटरसाइकिल का भी लगता है, हर चीज़ का लगता है। वो मोटरसाइकिल तो एक्सप्रेस वे पे कम नहीं होना चाहिए टोल। ये तो मेरी ओपिनियन। अभी जो आदेश आया इसको किस तरह देखते? अभी जो आदेश आया वो गुड है, उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ गडकरी जी को। थैंक यू। देखिए कुछ लोग हैं जो सही निर्णय बता रहे हैं सरकार की ओर से, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि जो योजना सरकार लाई है किस तरह की योजना है। सर क्या नाम है? क्या सर एक योजना लाई है टोल टैक्स को लेकर सरकार की तरफ से, इसमें एक बार में आपको 3000 का रिचार्ज करना है, इसमें 200 एंट्रियां मिलेंगी आपको कार से। ये कुछ वाहन सवार लोग हैं, राहगीर हैं, जो अपना वाहन किराए पर लेके चलते हैं। इनकी पर्सनल खुद के वाहन तो नहीं है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे जो सरकार की योजना है वो किस तरह लागू हो रही है। तो देखिए आम जनता भी लोग ट्रैवल करते हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या कहेंगे 3000 का जो फास्टैग वाला जो आ रहा है 15 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो रहा है, नेशनल हाईवे पे आपको जो है 3000 का जो है टोल फ्री एक तरह से मान के आप एक बार रिचार्ज कर लीजिए, साल भर चलते रहेंगे। तो ये कितना बेनिफिट है इसमें? भाई देखिए, ये जो नेशनल हाईवे चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, बढ़िया चीज़ है, ये बहुत बढ़िया लाए हैं। लेकिन स्टेट के बारे में भी तो सोचें कि जो मान लो कोई जा रहा है कानपुर जा रहा है आगरा एक्सप्रेस से, कोई मान लो कानपुर के थोड़ा आगे जा रहा है, तो उनको जो है स्टेट वालों को कोई फायदा नहीं है ना। तो जो लोकल चलने वाले लोग हैं उनको भी तो फायदा होना चाहिए, वो भी जाते हैं। मान लिया आगरा एक्सप्रेस से आप गए और आपको कानपुर जाना है, कन्नौज जाना है आपको, तो टोल आपको पड़ेगा। तो मतलब आपके हिसाब से स्टेट को भी जो है इसमें फ्री करना चाहिए? स्टेट को भी फ्री करना चाहिए ना, दोनों को रिलीफ देना चाहिए ना, स्टेट को भी रिलीफ देना चाहिए। जो ज्यादा घुमक्कड़ है उनके लिए फायदा हो गया, जो कम घूमने वाले हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है, ये आपके मतलब पूरा है साहब? ज्यादा घुमक्कड़ का जिनके पास ज्यादा पैसा है वही टोल भरते हैं, जिनके पास नहीं पैसा होता तो सोचते हैं कहीं जुगाड़ से इधर उधर। जिसके पास नहीं रहेगा वो लोकल में रहेंगे, उसको भी तो भरना पड़ेगा। तो उसको भरना पड़ेगा जब वो मान लीजिए साल में एक ही बार 2 बार जाना, मजबूरन जाना है, उसको जरूरी है तो भरेगा। 1200 में ही घूम के आ जाता है, लेकिन अब तो उसको 3000 डालना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए तो मुश्किल है। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये जो स्टेट वाला है उसको लेकर सोच रहे हैं कि इसको भी अगर सरकार फ्री कर देते तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ा फायदा मिलता। जो रेगुलर चलने वाले हैं नो डाउट उनको बहुत अच्छा इससे फायदा मिल रहा है, लेकिन वहीं जब लोगों को ये पता चल रहा है कि स्टेट हाईवे पे नहीं मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी लोग जता रहे हैं। ये फैसला जिस तरह से आ रहा है वो नेशनल और स्टेट दोनों को करने पे लोगों का जो है संतुष्टि ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। देखिए 15 अगस्त से जिस तरह से नितिन गडकरी ने 3000 रुपया सालाना का जो है जो एक टोल टैक्स का जो फास्टैग बजट बनाया है वो कितना लोगों को सहायता मिलेगा। अब जो है 15 अगस्त से आप कहीं जैसे घूमने जा रहे हैं, नेशनल हाईवे पर रहेंगे, तो पहले आप फास्टैग पे रिचार्ज करते थे, अब आपको खाली 3000 का रिचार्ज करना रहेगा, पूरे साल भर जो है आप घूमेंगे, यानी कि 200 टोल जो है आपको जो है 15 रुपया टोल पड़ेगा। तो इसमें आपको लग रहा है कि फायदा है? फायदा है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनुअल होगा, वो सालाना लोगों को फायदा तो उन्हीं लोगों को होगा जो पर डे जाते आते रहेंगे। हाँ, अब जैसे आप क्या कहीं निकलते हो, साल में 2-4 बार निकलते हो आप? मैं निकलता रहता हूँ। पर मंथ में लग जाता है 2000 टोल, 2000 रुपए का एक टोल 200 रुपए पड़ता है। तो हमें तो बहुत ज्यादा फायदा है, 120% फायदा है इससे। अच्छा, आपको फायदा है 120%। जानते हैं ये नेशनल हाईवे के लिए है, स्टेट हाईवे के लिए नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, नेशनल है, कोई भी है, बाहर अगर जा रहे हैं स्टेट से बाहर तो भी हमें फायदा है। क्या उससे दिक्कत? तो इससे ये जो आ रहा है 3000 वाला फास्टैग का, ये अच्छा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। तो देखिए ये जो है कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को लग रहा है कि इससे फायदा होगा। JMD न्यूज है, आप देख सकते हैं इस पर अपने आते हैं। तो यानी कि 3000 देना ही देना है। अगर आप
3000 अगर रिचार्ज करते हो तो अगर बाहर जैसे नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो 3000 का एक सालाना आपका जो है फास्टैग रिचार्ज रहेगा, जिसमें आप देखा जाए तो 200 टोल जा सकते हैं, 15 रुपया टोल पड़ेगा आपको। ठीक है ये? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक इससे फायदा है। इससे फायदा है। हाँ चलिए, तो लोगों को तो अभी लग रहा है कि फायदा है भाई। देखिए और भी हमारे साथ लोग हैं बातचीत करने के लिए। ये जो 3000 का फास्टैग अब हो रहा है, पहले आप लोगों को हमेशा रिचार्ज करना पड़ता था, कहीं ना कहीं महंगा बैठता था। अब ये 15 अगस्त से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो लगता है इससे फायदा होगा। बहुत फायदा है इससे, बहुत फायदा। जब भी हम लोग आते हैं, हम मऊ जनपद के रहने वाले हैं, और जब हम लोग चढ़ते हैं 6 लेन पर, तो 535 रुपया यहाँ आजमगढ़ के बाद से लगता था एक तरफ से आने में, और एक तरफ से लगने, दोनों तरफ से आने जाने में मान लीजिए आपका जो है 1070 रुपया आता है। हम अगर 3 बार गए तो 3000 खत्म हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर ये 3000 सलीना लग रहा है, एक बार लगाने के बाद अगर 1 साल जाएंगे आप, तो बहुत भयंकर जो बचत हो रही। इसके लिए हम बीजेपी के जो नेता नितिन गडकरी हैं, उनका हम बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्या बात है। तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा आपसे भी जान लेता हूँ, ये इनसे भी जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे? इससे वाकई फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग साल भर में 2-3 बार निकलते हैं, उनको तो नुकसान हो सकता है। हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि गाड़ी रखा है तो 1 बार 2 बार निकलेगा। और निश्चित रूप से वो जितने का बजट ये दिए हैं कि 3000 एक साल, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। यानी कि 200 टोल आप क्रॉस करेंगे, यानी 15 रुपया आपको टोल पड़ेगा। 15 रुपया आपको टोल पड़ेगा, 200 टोल आप क्रॉस करेंगे तब आपका 3000 का हो जाएगा। इस तरीके से है, तो इसमें आम लोगों को जो एक बड़ी राहत मिलेगी क्या? बहुत जबरदस्त राहत है, और लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पे आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, और ये केवल एक ही नेता कर सकता है, वो गडकरी जी कर सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री सबसे राय लिए होंगे, लेकिन उनका जो भी कार्य होता है बहुत जबरदस्त होता है, बहुत प्रशंसनीय है, और आम जनता उसकी प्रशंसा कर रही है। क्या बात है। देखिए नितिन गडकरी जी की जो है आम जनता लोग जो है तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फैसले को लेकर लोग काफी सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला रहा है, और इससे देखिए लोगों को बहुत राहत मिलेगा। बता रहे हैं कि 500 रुपया लग जाता था, यानी कि 2-3 बार अगर आते हैं तो इनसे जो है, आप इधर आ जाइए, आपसे भी पूछ लेते हैं। नितिन गडकरी साहब एक जो है टोल में जो फास्टैग लगाते हैं, उसको अब उसमें 3000 आप अगर रिचार्ज करते हैं तो पूरे साल भर घूमेंगे, तो ये लगता है कि फायदा होगा इससे? देखिए हमका लग रहा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चलाई थी प्रधानमंत्री सड़क योजना, जहाँ पर गांव में 10,000 रुपये बीघा जमीन नहीं पूछी जाती थी, वहाँ 10 लाख रुपये बीघा पूछी जाती है। उसको 3000 करने के बावजूद में 1000 तक माननीय नितिन गडकरी जी को ले आना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे 3000 रुपये में पूरे साल भर आप गाड़ी चलाएंगे फास्टैग में रिचार्ज करके, तो 1000 में आप चाह रहे हो कि उससे भी कम हो जाए? अरे तो क्या उनको कोई परमिशन थोड़ा लेना है, उनको सिर्फ कलम ही चलाना है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी इतना बड़ा जब काम कर गए, तो उनको इतना बड़ा काम करने में कौन सा आपत है? और मेरा मानना अटल बिहारी वाजपेयी के विचारधारा के 2 ही लोग भाजपा में है, या फिर माननीय राजनाथ सिंह जी या नितिन गडकरी जी, जो हर वर्ग हर समाज। एक भैया से भी पूछ लेते हैं। भैया रुके रहिएगा, थोड़ा सा हम भैया से पूछ लेते हैं। भैया वो जो टोल का जो फास्टैग अब 3000 में अब साल भर घूम पाएंगे, इससे लगता है कि फायदा होने वाला है? जिसको कम घूमना वो क्या करेगा, जिसको टोल नहीं क्रॉस करना वो क्या करेगा, जो स्टेट के सड़कों पे चलेगा वो क्या करेगा? टोल खत्म होना चाहिए। आप रोड टैक्स ले रहे हो, फिर टोल ले रहे हो, टोल टैक्स ले रहे हो, पेट्रोल जीएसटी तो ले ही रहे हो जो ले रहे हो आप। बहुत बढ़िया लॉजिक आपने बताया है, इससे थोड़ा और समझाइए लोगों को तो और सही रहेगा। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि सड़कें चमचमानी होनी चाहिए। आप पेट्रोल में इतना पैसा ले रहे हो कि उससे सड़कें बन जा रही, और एक बार रजिस्ट्रेशन होने में रोड टैक्स आपको दिया जाता है, तो बार बार रोड टैक्स देना टोल टैक्स के नाम पे, ये बहुत नाइंसाफी है और जनता के लिए उत्पीड़न करने के बराबर है। तो देखिए एक बड़ी लॉजिक बात बताई है भैया ने कि जिसको नेशनल हाईवे नहीं जाना होगा, जिसको निकलना नहीं होगा, लेकिन उसको तो 3000 पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको साल में 2-4 जगह वो टूर करता हो, 2 जगह 3 जगह करता हो, अपने स्टेट भर में ही घूमता हो, लोकल में ही घूमता हो, उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो है टोल जो है महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि उसको देना ही देना है। साल का जो है 3000 का रिचार्ज जो है उसको रखना ही पड़ेगा। और ऐसे में भाई साहब ने
कहा कि टैक्स दे रहे हैं, तमाम चीजें दे रहे हैं, इनका मांग कर रहे हैं, ये अलग मांग कर रहे हैं कि इसको खत्म ही कर देना चाहिए, लोगों को टोल जो है फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि लोग टैक्स भी दे रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई है टोल को लेकर। लेकिन काफी लोगों का ये, जिस तरह से सरकार का ये फैसला आया है कि 3000 में साल भर हम आराम से चल सकते हैं, काफी लोगों ने इस फैसले को लेकर, नितिन गडकरी ने जिस तरह से फास्टैग में 3000 का लेके आ रहे हैं कि सालाना जो है लोगों को 3000 पे करना पड़ेगा और 200 टोल टैक्स, 200 टोल वो क्रॉस कर सकेंगे उन 3000 में, यानी कि 15 रुपया टोल पड़ेगा। लोगों को इससे कितना फायदा मिलने वाला है अगर ये लिया जा रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है। आप जो रिचार्ज करते थे, जैसे किसी भी टोल पे जाते थे 80 रुपया से लेकर 200 रुपया तक भी रहता था, लेकिन अब 3000 में आप पूरे साल भर जो है पूरे जगह जो है आप घूम सकते हैं। तो ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए मेरा मोस्टली 7-8 स्टेट्स में जाना रहता है, तो महीने में 20 से 25 हज़ार रुपये मेरा टोल का जाता है। तो ये तो मेरे लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है और बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा किया है सरकार ने जो भी किया है। लेकिन एक चीज है कि ये स्टेट हाईवे पे नहीं इम्प्लीमेंट होगा, ये नेशनल हाईवे पे रहेगा। नहीं, नेशनल हाईवे पे भी रहेगा, तब भी बहुत फायदा रहेगा। अब मान लीजिए स्टेट हाईवे अलग चीज हो गई, आप स्टेट हाईवे छोड़ दीजिए, अब अगर आप लोकल में भी चलना है आपको नेशनल हाईवे पे, तब भी बहुत रियायत मिलेगा इसमें, बहुत बढ़िया है। तो ये बहुत बढ़िया किया है सरकार ने। तो ये कहीं ना कहीं जो टोल के लिए लोग चिल्लाते थे, इससे अब राहत मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। तो लोगों को देखिए राहत तो मिलेगा, ये लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं अब बहुत सही हो रहा है। और भी सारे लोग हैं, भाई उससे भी पूछ लेता हूँ। भैया, ये जो 3000 का टोल बना दिया गया है, 3000 में आप अपने गाड़ी में फास्टैग लगा के और जाएंगे, आपको जिसके पास गाड़ी उनसे पूछिए। अच्छा, आप गाड़ी नहीं चलाते हैं? चलिए भाई साहब, बहुत सारे लोगों ने बताया कि फायदा है। एक भैया और हमारे साथ मिल गए हैं, इनसे भी बातचीत। जो आप फास्टैग जो रिचार्ज करके जाते थे टोल पे, तो आपके कहीं 80 रुपए, कहीं 150 रुपए ऐसे लगते थे। अब 15 अगस्त से आपको 3000 मात्र उसमें चार्ज करना होगा और आप 200 टोल जो है क्रॉस करेंगे उसमें, यानी कि आपको 15 रुपया एक टोल पड़ेगा। ये नितिन गडकरी साहब जो है ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इससे लगता है कि फायदा होगा? जी, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए फायदा। अब बस ये है कि उसमें एक ये बयान था कि ये सिर्फ नेशनल हाईवेज के लिए है, ये स्टेट हाईवेज के लिए नहीं है। स्टेट हाईवे के लिए नहीं है। जिनकी हमारे ख्याल से स्टेट हाईवे में ज्यादा ट्रिप्स लगती होंगी उनके लिए तो वैसे ही है, वैसे तो है, फायदेमंद है, वैसे फायदा होगा जी जी। लेकिन स्टेट में भी तो नेशनल हाईवे रहेगा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं जी, तो कनेक्ट तो रहता ही है, उसमें फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल मिल सकता है जी जी। तो देखिए, तो इनका भी मानना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डीमेरिट ये देखा जा रहा है कि स्टेट हाईवे को लेकर लोग जो है चिंतित हैं कि अगर करना है तो दोनों को कर देते तो ज्यादा बेहतर रहता। लोगों का ये आमतौर से जो है जिस तरह से मान रहे हैं कि भाई जो रेगुलर चलते हैं, यानी कि आपका जो है सफर हर महीने जो है 10, 12, 15 हो जाता है, तो ऐसे में आपको बड़ा एक लाभ मिलने वाला है 15 अगस्त से। जिस तरह से ये फास्टैग में 3000 आप सालाना एक रिचार्ज करेंगे और इसके बाद से आप कहीं भी घूम सकते हैं। 200 टोल आप क्रॉस करेंगे तब तक वो आपका चलेगा, यानी कि अगर बजट में देखा जाए तो आपका सिर्फ एक टोल पे 15 रुपया कटेगा और 15 रुपया कटेगा, इसके बाद से आप 200 टोल जो है आप चला सकते हैं पूरे साल में। तो लोगों को कहीं ना कहीं, जिनके अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले बात किया था, साफ तौर से उनका कहना है कि 25,000 मुझे देना पड़ता था, 17 से 18,000 मैक्सिमम जाता था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बड़ी एक राहत मिलेगी। लेकिन हाँ, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान भी देखा जाएगा, जो साल में 2, 4, 5 बार जो है नेशनल हाईवे को टच करते हैं और उसके बाद, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो उनको 3000 का रिचार्ज करना ही पड़ेगा और इसके बाद से ही उसका ये लाभ ले पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्टेट हाईवे के लिए लोग का जो है कहना है, अगर नेशनल हाईवे के लिए अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो स्टेट हाईवे के लिए भी अगर इसको सरकार कर देती तो लोगों को ज्यादा फायदा मिलता। पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।